जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज साहब, सभी साथ संगत को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हरी 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 हरि सोए रात छाड़ के और करे आन की आश, ते नर दो जग जाएंगे सतभास रविदास। तो प्रेम पंत की पालकी रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाय। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आश, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। शब्द 73 और पेज नंबर 121 में वाणी महाराज रविदास महाराज जीओ की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद हरि हरि। ऐसा कुछ अनुभव कहत न आए, वो ऐसा कुछ अनुभव कहत न आवे। साहेब मिले तो को बिगड़ावे, साहेब मिले तो को बिगड़ावे। ऐसा कुछ अनुभव कहत न आवे। सब में हरि है, हरि में सब है, हरि अपनो जिन जाना। सब में हरि है, हरि में सब है, हरि अपनो जिन जाना। साखी नहीं और कोई दूसर, साखी नहीं और कोई दूसर, जानन हार सयाना। ऐसा कुछ अनुभव कहत न आवे, हो ऐसा कुछ अनुभव कहत न आवे। बाजीगर सो रच रहिए, बाजी का मराम न जाना। बाजीगर सो रच रहिए, बाजी का मराम न जाना। बाजी झूठ साच बाजीगर, बाजी झूठ साच बाजीगर, जाना मन पतियाना। तो कुछ अनुभव कहत न आवे, ऐसा कुछ अनुभव कहत न आवे। मन थिर होई तो कोई न सूझे, जाने जानन हारा। मन थिर होई तो कोई न सूझे, जाने जानन हारा। कह रविदास विमल विवेक सुख, कह रविदास विमल विवेक सुख, सहज स्वरूप संभारा। ऐसा कुछ अनुभव कहत न आवे, ऐसा कुछ अनुभव कहत न आवे। साहेब मिले तो को बिगड़ावे, साहेब मिले तो को बिगड़ावे। सो कुछ अनुभव कहत न आवे, हो ऐसा कुछ अनुभव कहत न आवे।
जपो जी सतनाम हरि बोले, जगत गुरु रविदास महाराज की जय। हरि हरि हरि। सदगुरु रविदास महाराज आज वर्णन करते, महाराज पावन पवित्र शब्द में उपदेश देते हैं और वे कहते हैं कि हमने जो पढ़े लिखे समझे या फिर महाराज हम जो सत्संग में बैठे सत्संग में लगे उसका अनुभव आया कि नहीं आया, आया कैसे, आया तो कैसे आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया। अनुभव आज हमें अनुभव करवाते रविदास महाराज कि अनुभव कैसे आता है और अनुभव क्यों ज़रूरी भी है महाराज, क्यों ज़रूरी भी है। सतगुरु रविदास महाराज आज वर्णन करते कि ऐसा कुछ अनुभव कहत न आवे, ऐसा कुछ ऐसा कुछ अनुभव कहत ना आवे। मतलब रविदास महाराज कहते कि भाई कुछ ऐसा करो कि जिससे अनुभव आ जाए, और अनुभव से करो, अनुभव से तो ऐसा क्या करे जिससे हमको अनुभव आए। महाराज अगर हम पढ़ते हैं तो रविदास महाराज कहते कि पढ़ते गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दर से। सतगुरु रविदास महाराज वर्णन करते कि अगर हम पढ़ ले, उसको गुण ले, है ना, मतलब उसका मंथन भी चिंतन भी कर ले महाराज, सुन भी ले, श्रवण भी करे, तो भी अनुभव का भाव नहीं आएगा महाराज। अनुभव भावना दर से उसका भाव स्पर्श नहीं होगा अनुभव का। पढ़ ले, गुण ले, सुन ले, बोल ले, तो भी अनुभव का भाव वर्णन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लोहा कंचन निर्मल होई कैसे, जब पारस ही न परसे। सद्गुरु रविदास महाराज वर्णन करते हैं कि अनुभव तब आएगा जब लोहा कंचन यानी लोहा सोना कब बनता है, जब पारस से स्पर्श आता है। ठीक रविदास महाराज वैसे कहते हैं कि जब तक कि हम परमात्मा के से मिल नहीं जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं जाएगा महाराज, तब तक हम अनुभव आएगा ऐसा कह नहीं सकते, अनुभव करना आएगा ऐसा नहीं कर सकते। नहीं तो महाराज तर्क वितर्क तो करते थे, तर्क वितर्क में तो चलते थे, और तर्क वितर्क वाला व्यक्ति अधिक देर टिका नहीं रहेगा, मगर अनुभव वाला व्यक्ति टिका रहेगा महाराज, टिका रहेगा। और अनुभव अगर हम करें, ऐसा कुछ अनुभव कहत ना आवे, साहेब मिले तो को बिगड़ावे। अगर जिससे साहेब मिल गए और जिसको साहेब मिल गया महाराज, तो वो उसका अनुभव जो साहेब मिलने पे जो अनुभव होता है उससे फिर वो अलग नहीं हो जाता, अलग नहीं हो जाता। क्यों कि अगर हम जुड़े हैं संत रविदास महाराज से जुड़े हैं, अच्छी बात है, जुड़े रहना भी चाहिए महाराज। सदगुरु रविदास महाराज से जुड़े और सदगुरु रविदास महाराज की वाणी का चिंतन मनन करते हैं महाराज। अगर हम उनसे मिले हैं, सदगुरु रविदास महाराज यहाँ पे स्पष्ट बोले साहेब मिले, अगर हम सदगुरु रविदास महाराज से मिले हैं और उसका हमको अनुभव हुआ, तो फिर हम कभी उनसे दूर नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते महाराज। यही अनुभव कहता है। अगर उनसे नहीं मिले तो उनसे हम दूर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज हम जो भी कुछ बोल रहे कर रही है फिर तर्क वितर्क है, वो अनुभव नहीं है। अनुभव यही दर्शाता है, अंतकरण से अनुभव करी तब जानू हो सत। रविदास निज अनुभव में सत में जाने सत। रविदास महाराज वर्णन करते हैं कि रविदास निज अनुभव में अपना स्वयं का निजी का अनुभव होना चाहिए महाराज। और अपना निजी का अनुभव क्या होगा कि हमें साहेब से मिले कि नहीं। अगर साहेब से मिले हैं तो हमें अनुभव करते आएगा, अगर साहेब से नहीं मिले महाराज तो फिर अनुभव नहीं करते आएगा। उसका हमने अनुभव नहीं किया तो हमारी कोई गारंटी नहीं कि हम टिके रह जाएंगे। रविदास महाराज वही वर्णन करते कि अंतकरण से अनुभव करी तब जानो हो सत। अंतकरण से अगर आपको अनुभव करने आता है तो सत्य को जानने की कोशिश कीजिए, साहेब को जानने की कोशिश कीजिए, रविदास महाराज को जानने की कोशिश कीजिए। क्यों? रविदास निजी अनुभव में, उसमें के लिए महाराज अपने स्वयं का अनुभव होना चाहिए, दूसरे का अनुभव नहीं। हम रविदास महाराज का अनुभव का बखान तो कर सकते, मगर उसका स्वयं का मंथन चिंतन होना चाहिए।
अगर स्वयं का मंथन चिंतन है तो सत्य में जानिए सत्य, फिर आप सत्य में ही सत्य का अनुभव करो महाराज, तो आपको अनुभव करना आएगा, नहीं तो नहीं। और जिसको अनुभव करना नहीं आया महाराज, तो समझ लो उसकी दुनिया झूठी है, और जिसको अनुभव करना आया उसकी दुनिया सच्ची। क्यों सच्ची महाराज? क्योंकि वो टिका हुआ रहेगा। वो उससे साहेब मिले तो को मिल गावे, साहेब अगर परमात्मा अगर मिल गया तो फिर उससे अलग नहीं हो सकता, वो उससे जुड़ जाएगा महाराज। क्योंकि जुड़ता कौन है? अनुभव। अनुभव उसका सार जोड़ता है, और अनुभव वही करता है जिसके पास सार आया, नहीं अन्यथा नहीं। जिसके पास सत्य आया वही अनुभव करेगा जी, नहीं तो नहीं करेगा। और रविदास महाराज कैसे करेगा? अब देखिए अनुभव को कैसे करना है, यहाँ रविदास महाराज हमें बताते सब में हरि है, हरि में सब है। अब देखिए परमात्मा सबके अंदर है, परमात्मा सबके अंदर है, और परमात्मा में सब है। अब परमात्मा महाराज 5 तत्व का है क्या? परमात्मा 3 गुण का है क्या? 25 क्रिया का है क्या? मगर हमारे अंदर 5 तत्व, 25 क्रिया, 3 गुण, प्रकृति, 25 प्रकृति महाराज, मान बुद्धि चित्त सब ये जुड़ गया हमारे में है। परमात्मा में है क्या? परमात्मा में नहीं है, परमात्मा में नहीं है। और रविदास महाराज कहते सब में हरि है, फिर भी हमारे अंदर परमात्मा है। मतलब हम जो 5 तत्व 3 गुण में चलते महाराज, वो इससे परे है कि नहीं, इसका अनुभव करो। हमको 5 तत्व लगे, परमात्मा को नहीं लगे, फिर भी तो वो हमारे में है। हमको 3 गुण लगे, उनको 3 गुणों से परे है महाराज, वो परे है, फिर भी तो वो है। हाँ, सब में हरि है, हरि में सब है, सब में हरि है, फिर भी हरि में सब है। अब हरि में सब कैसे महाराज? क्योंकि जब हरि ने उत्पन्न किया तो 5 तत्व 3 गुण 25 क्रिया इसको लेकर के हमें उत्पन्न किया, और वह स्वयं प्रकट हुए महाराज। हमें उत्पन्न किया मतलब अनादि से महातत्व है, महातत्व से ओंकार, पंचभूत संयोग से ये उत्पत्त भयो संसार। और ये संसार उन्होंने उत्पन्न किए महाराज, 5 तत्व 25 क्रिया 3 गुण 14 लोग, सब का ये विस्तार करके हमको इस भूमंडल में उन्होंने भेजा। मगर वो भी तो आते महाराज, उनको किसने लाया? भाग्याल संत जन झल देवाचे दर्शन। भाग्य से संतों लोग आए तो वो भी है महाराज। मगर यहाँ रविदास महाराज विशेषता अनुभव की बात कर रहे हैं। विशेषता का हरि में सब है, हरि में पूरा समस्त संसार है, और हरि में सब है, सब में हरि है, और इस संसार में सबके अंदर भी परमात्मा है। मगर ये उसको कौन जानेगा? सब में हरि है, बात बराबर है, हरि में सब है, ये भी बराबर, उसको कौन जानेगा? रविदास महाराज कहते हैं हरि में सब है, सब में हरि है, हरि अपनो जिन जाना। मतलब वो परमात्मा ही अपने भक्तों को जान सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। क्यों महाराज? क्योंकि भक्त ही भगवान का पूर्ण रूप से हुआ। कैसे? साहेब मिले तो बिल गावे, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। ये अनुभव है महाराज, ये अनुभव है कि भक्त ही भगवान को जानता है, तो भगवान भी भक्तों को जानता है। ये बात नहीं कि नहीं, ये अब कैसे इसका अनुभव है महाराज, अनुभव है। रविदास महाराज आज अनुभव करवाते हैं कि हरि में सब है, सब में हरि है, इसको कौन जानता है? सब में हरि है। अब हम तो कहते हैं कि बाबा भगवान ने पूरी रचना रची, हम कहते हैं भगवान ने पूरी सृष्टि रची, बढ़िया है, रची है, और रचने के बाद उन्होंने जो भी बनाया 5 तत्व 3 गुण ये सब बनाया। मगर हरि में सब है, ये तो नहीं कहते कि सब में हरि है, हरि में सब है। अब दोनों अगर सब में है तो फिर इसको कौन जान सकता है? सब जान लेंगे क्या? रविदास महाराज अनुभव की बात करते हैं, आज अनुभव की बात करते। इसको वो जान सकता है जो उसका भक्त है, और भक्त ही रविदास महाराज ने बोले जब पे हम पाप करता आहे अनंता, पतित पावन नाम तेरा कैसा होता? प्रभु जब हम पाप करते नहीं तो तू हमें तारता नहीं, तो फिर तेरा पतित पावन नाम कैसे, तेरा पतित पावन नाम कैसे होता है?
कहने का तात्पर्य यह है कि हरि अपनो जन जाना, वो भक्त ही जानता है भगवान को, और उसके अलावा कोई दूसरा नहीं जानता। क्यों 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 जानता है? साहेब मिले तो को बिरगावे। जब उससे परमात्मा की, उस हरि की प्राप्ति हुई, तब वो उससे अलग नहीं है, उससे दूर नहीं है, उससे एक आकार है। यह अनुभव है महाराज। जो उससे दूर है ना महाराज, वो नहीं जानता, मगर जो उससे मिला हुआ है वो जानता है। कैसे? साक्षी नहीं और कोई दूसर, वही साक्षी है, उसके अलावा कोई दूसरा साक्षी नहीं है। कौन साक्षी है? जिसने उससे जाना, जिससे उसने मिला है, और उसका हुई वही अनुभव कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और वही साक्षी है, वही साक्षी है कि मेरा परमात्मा कैसा है, मेरा हरि कैसा है, वही अनुभव कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता। रविदास महाराज वर्णन करते, साखी नहीं और कोई दूसर, जानन हार सयाना। और वो जानने वाला है, वो जानता है इस बात को, करके वो सयाना है, इसलिए वो जानन हार है। कौन है? भक्त महाराज। भक्त तुम जो नाइक आछव अंतर्जामी, प्रभु ते जन जानी जय जनते स्वामी। प्रभु तुम अच्छे हो, सुंदर हो, अंतर्यामी हो, इसको कौन जानता है? प्रभु ते जन जानी जय जनते स्वामी। प्रभु ते जन जानी जय, प्रभु ये आपको वही जान सकता है जो आपका दास है, और उसी ने बोला है आपको स्वामी। भलतेज ने बोले कि महाराज सभी भगवान को स्वामी कहते हैं, मगर भगवान का स्वामी का दास सभी बनते हैं क्या? जी नहीं, जी नहीं। कौन बनता है? जो उनको जानता है, जो उनको जानता है। जाननहार सयाना, जाननहार सयाना महाराज, वो क्योंकि वो साक्षी है कि प्रभु मैंने आपको जाना है। साक्षी नहीं और कोई दूसरा, साक्षी नहीं और कोई, वही साक्षी है, फिर उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। और जो है महाराज, वो जाननहार सयाना है, बड़ा ज्ञानी है, चतुर है, ज्ञानी है, गुणी है, सब है महाराज, सब है। क्यों है? क्योंकि ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, यह बुद्धि कबू न नासी। उसकी यह बुद्धि कब का छोड़ गया महाराज, कब का छोड़ गया। अब सिर्फ वो परमात्मा का बन के है वो, और परमात्मा बस, दूसरा यही अनुभव। और वही व्यक्ति इसका अनुभव करे, ऐसो कुछ अनुभव कहत ना आवे, वही अनुभव करेगा, ऐसा ही व्यक्ति अनुभव करेगा, अन्यथा दूसरा नहीं कर सकता। फिर तर्क करेगा महाराज, और तर्क कैसा होता है? जो ज्ञान में तर्क लावे, सो नर मनहूस कहावे। जो ज्ञान में विघ्न लावे, सो नर फिर चंडाल कहावे। जो तर्क वितर्क करता है महाराज, वो मनहोस है, मनहोस, जिसे अनुभव करना नहीं आता। और जो तर्क वितर्क करता है, जो तर्क वितर्क करता है महाराज, वो चंडाल है, उसे ज्ञान का बोध नहीं होता। चाहे फिर कितने बड़ा ज्ञानी हो, गुणी हो, कितने ही बड़ा हो, उससे अनुभव करने की, एक अनुभव करने की वस्तु है हमारा परमात्मा, अनुभव करने की वस्तु है, दूसरा नहीं। उपयोग नहीं, उपयोग नहीं, परमात्मा का उपयोग नहीं कि जा तू अमुक आदमी घर से सोना चोरा के ला ले या चित्त चुरा के ला ले, अमुक आदमी घर से ये करके ला ले या वो करके ले। परमात्मा वो इस्तेमाल करने की वस्तु नहीं महाराज, परमात्मा अनुभव करने की वस्तु है। और अनुभव वही करेगा जो जिससे मिलेगा, उसका मेल मिला होगा, और मेल मिलेगा तो वो जानता है कि अनुभव क्या चीज़ है, परमात्मा क्या चीज़ है वो जानता है, वही अनुभव करेगा, अन्यथा नहीं। आइए आगे रविदास महाराज क्या कहते हैं। बाजीगर सो रच रही है, बाजी का मरम न जाना। बाजीगर ने अपने बाजी को रचा महाराज। जैसे बाजीगर ने, परमात्मा ने इतना बड़ा संसार बनाया महाराज, वो बाजीगर है, इतनी बड़ी माया का खेल रचा, उसने रचा। मगर माया को जो समझा, माया को जो समझा, वो परमात्मा में मग्न होगा महाराज, माया में नहीं। मगर जिसने बाजीगर को नहीं समझा, माया को समझा, वो काहे में मगन होगा? माया में मगन होगा। रविदास महाराज वही बात कहते, बाजीगर सो रच रही है, बाजी का मरम न जाना। बाजीगर ने इस संसार को रचा, उसमें मगन हुआ। कौन? अनुभव वाला, उसके बाजी में नहीं, बाजी में नहीं, बाजी आने माए, बाजी झूठी है महाराज, और बाजीगर सच्चा है, बाजीगर
सच्चा है। इधर दिया रविदास महाराज ने, बाजीगर सो रच रही है। बाजीगर ने जो रचना रची, उस जिसने बाजीगर की रचना को उसमें मग्न होगा महाराज, उसके माया में नहीं। बाजीगर सो रच रही है, बाजी का मरम न जाना। और जिसने उसके बाजी का मरम जाना महाराज, वो फंसा। उसके माया का मरम अगर जान लिया तो फिर वो माया से निकलेगा नहीं, तो फंसा। कहने का तात्पर्य रविदास महाराज कहते हैं, बाजी झूठी है, साँझ बाजीगर। जो माया रचा है, जो खेल रचा है, वो झूठा है, वो झूठा है महाराज। और बाजीगर सच्चा है, जो बाजीगर सच्चा है, जो परमात्मा सच्चा है, और उसकी जो बाजी है वो झूठी है। अब देखिए, इसको समझना जरूरी है। अनुभव यही कहता है, अनुभव यही सिखाता है महाराज कि बाजीगर सो रच रही है। बाजीगर ने क्या रचा? ये संसार रचा महाराज। और इस संसार में मग्न कौन होगा? जब तुम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधनी बांधे। परमात्मा ने इस माया को, यहाँ पे बाजीगर को, यहाँ पे झूठी बाजी को, इस बाजी में माया का फंदा डाला। और माया मोहवश फंसता है महाराज, मोह के कारण ही माया में फंसता है। तो इस मोह के फंदे को किसने निकाला? सदगुरु ने। जब तुम बांधे मोह फास, प्रभु आपने इस माया के अंदर में मुझे मोह फास में बांधा, मगर हमने तुम्हें प्रेम बंधन में बांधे। हमने प्रेम बंधन में बांधे। अब प्रेम बंधन में तो अपने छूटन को जतन करूं। मैंने तो अपने चीज आपके माया के फंदे से छूटने के लिए मैंने जतन किया, और हम छूट भी गए महाराज। तुम छूटे कवन आराधे, आप कौन किसकी आराधना करके छूटोगे? है ना। कहने का तात्पर्य रविदास महाराज यही कहते कि बाजीगर सो रच रही है, बाजी का मरम न जाना। बाजी कैसी है महाराज? देखिए, बाजी का भी वर्णन करे तो और अच्छी बात है। बाजी आने बालक वृद्धा तरुण अति सुंदर, नाना भेष बनावे। बालक वृद्धा तरुण अति सुंदर, नाना भेष बनावे। जपि तपी जोगी सन्यासी, पंडित रह न पावे। भरजी हो बिट्टू जी, माया ने जग खाया। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि बाजी की संसार कैसे रचा महाराज? पहले छोटे हुए, बालक वृद्धा, तरुण में बड़ा सुंदर, जवान बड़ा सुंदर, यौवन बहुत बढ़िया दिखता है महाराज, बहुत सुंदर दिखता है। तरुण अति सुंदर दिखता है तरुण में। और बुढ़ापा में सुंदर नहीं दिखता महाराज। ये रचना रची। बालक वृद्धा तरुण अति सुंदर, नाना भेष बनावी। ये माया के स्वरूप में ये भेष बना महाराज। और ऐसे भेष में जपी तपी जोगी सन्यासी और पंडित भी इससे बच नहीं पाए। इनमें फंसे हुए महाराज, फंसे हुए है। इस देह के लेकर के ऐसे माया में गुथे हुए है। पिंड ब्रह्मांड लोक सब जीते, इस विधि पराक्रम दिखावे। शंभु को चित चोर लियावा के पीछे पीछे धावे। ऐसी बाजी रचा उस मालिक ने, ताकि ये मनुष्य अनुभव तो करे, मुझे समझे तो अनुभव तो करे, नहीं तो माया के वश में जाकर के महाराज हम फंस जाते। तो रविदास महाराज कहते हैं कि जो बाजी रचा उस मालिक ने, वो झूठी है। बाजी रचा वो झूठी है, और रचने वाला सही है। रविदास महाराज कहते हैं ना, कहे रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर से मोहे प्रीत बनी आई। मुझे बाजीगर से प्रीत बनी है। और कहे रविदास बाजी जग भाई, ये बाजी जगत की झूठी है महाराज। फिर भी हम मनुष्य इस पे कब्जा करने की कोशिश करते, मेरा वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करते, मगर यह अनुभव नहीं है। अनुभव क्या है? बाजीगर ने जो रचना रची, बाजीगर सो रच रही है, बाजीगर सो रच रही है, बाजी का मरम न जाना। बाजीगर ने जो रचना रची महाराज, उसके ऊपर जाइए, उसके बाजी का मरम मत जानो। बाजी का मरम अगर जानोगे
तो माया से फिर पार होना पड़े। बाजी का मरम माया के अंदर में, और महाराज माया को रखना भी जरूरी है। देखिए परमात्मा मिला मुलावा है महाराज, परमात्मा कोई किसी से भिन्न नहीं है, हरि में सब है, सब में हरि है, एक दूसरे से मिला मुलाया है। मगर लटका कहाँ है? पर्दा लगा है महाराज, पर्दा। संपत्ति विपत्ति पटल मायाधर, वो पर्दा हट गया, मतलब परमात्मा मिल गया, तो उसकी माया को समझना जरूरी है। और रविदास महाराज यही बात बोले, बाजी झूठी सांझ बाजीगर, ये उसकी जो बाजी है ये झूठी है, और सच्चा कौन है? बाजीगर है। जाना मन पतियाना, ये कौन जान सकता है? जब आपका मन उसकी ओर आकर्षित होगा, ये तब जानोगे कि बाजी झूठी है या बाजीगर झूठा है, सच्चा है। ये तब जानोगे महाराज, बाजी झूठी है तब जानोगे, अपना मन उस पर टिका कर। मन जाने मन पतियाना, मन को रखना पड़ेगा, मन को समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगी परमात्मा की बाजी, अन्यथा नहीं। आगे रविदास महाराज कहते ये अनुभव, और ऐसे ही रविदास महाराज कहते ऐसो कुछ अनुभव को अपना। रविदास महाराज कहते हैं कि ऐसा ही कुछ अनुभव कहते नहीं आवेगा। कब आएगा? जब साहेब मिलेगा ये अनुभव, तब समझेगा महाराज, तब तक के नहीं। आगे रविदास महाराज कहते हैं मन थिर होई तो को न सूझे, अगर जिसका मन उस बाजीगर में टिक गया तो उसके अलावा फिर सूझता नहीं। और जिसका मन नहीं टिका तो महाराज, जिसका मन बाजीगर में नहीं टिका तो उसका मन बाजी में टिकेगा, और बाजी में टिका तो अनुभव कैसे कर सकता है क्या? वो नहीं करेगा। जिसका मन बाजीगर में टिका महाराज, वो जिसका मन स्थिर हुआ बाजीगर में, वो अनुभव करेगा। जिसका मन नहीं टिका वो नहीं करेगा। मन तीर होई को न सूझे, जाने जानन हारा। अब रविदास महाराज यहाँ पे इष्ट, जिसका मन स्थिर हुआ है, जिसका मन परमात्मा में टिका हुआ है महाराज, वो जानन हार है, वो जानेगा, और वही जानने वाला है, वही जानन हार है। जिसका मन परमात्मा में टिका है वो अनुभव करने वाला है, वो अनुभव को जानने वाला है, वो अनुभव का जानन हार है, अन्यथा नहीं। चाहे कितने कोटि जतन करो, अनुष्ठान करो, हवन करो, पूजन करो, नाना प्रकार के सोंग स्वांग ढोंग रचो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रविदास महाराज को कोई नहीं फर्क पड़ता, उसका अनुभव वही करेगा जिसका मन स्थिर हुआ है। कबीर साहब महाराज कहते हैं ना, जोगी भी दुखिया जगम भी दुखिया, दुखिया धन रंकारे, कात कबीरा वो ने दुखिया, जिनने मन को जीता रे, जो देखा सो दुखिया रे बाबा, सुखिया कोई नहीं रे। कबीर साहब का भजन है महाराज। और कबीर साहब महाराज वर्णन करते हैं कि जिसने मन को जीता, रविदास महाराज यही बात कहते कि मन थिरु हुई तो को न सूझे, जिसका मन अगर स्थिर हो गया फिर उसे परमात्मा के अलावा दूसरी बात नहीं सूझती, वो ही अनुभव करेगा। और जिसका मन नहीं टिका महाराज, वो कभी जीवन में अनुभव नहीं कर सकता, फिर वो तर्क वितर्क करेगा। और तर्क वितर्क का इसके पहले बताया महाराज, जो तर्क वितर्क करता है वो नर कैसे होता है, और जो ज्ञान में विघ्न लाता है वो चंडाल होता है। जो तर्क वितर्क, जो वो मनहोश, उसे मनहोश कहते हैं। तो तर्क वितर्क ना करने के बजाय अगर हम विवेक के ऊपर में गए तो बाजी हमारी खरी है महाराज। इसलिए रविदास महाराज कहते हैं कि मन थिरु हुई को न सूझे, जाने जानन हारा, वो जानने वाला जाननहार है जिसका मन टिका हुआ है, अन्यथा वो नहीं जानेगा। कह रविदास विमल विवेक सुख, उसी को विमल यानी निर्मल सुख मिलेगा, वो भी विवेक उसी का जागेगा, उसी का विवेक जागेगा जिसका मन टिका हुआ है, जिसका मेल सदगुरु से हुआ है, जिसका मेल परमात्मा से हुआ है, वो अनुभव करेगा महाराज। और वो उसी के अंदर में विमल विवेक सुख, वही विवेक यानी निर्मल विवेक का आनंद लेगा। निर्मल कैसे? सहज स्वरूप सवारा, सहज स्वरूप में सहज अवस्था के माध्यम से महाराज अपने निज तत्व को जानेगा, सहज स्वरूप को संभालेगा, और वो उसी का आनंद लेगा और उसी में मग्न रहेगा महाराज, उसी में मग्न रहता है। और वो क्या है? वो विवेक से अनुभव करता है, तो वो आनंद रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा महाराज। चाहे लाख भक्ति कर लो, लाख पूजा पाठ कर लो, यहाँ पे उसका कोई मोल नहीं है। मोल किस बात का है? कि जिसने अनुभव किया, और जो अनुभव कैसे करेगा? जिससे साहेब मिला, और साहेब मिलेगा तो मन स्थिर होगा महाराज,
और जिसका मन स्थिर होगा तो उसको कहे रविदास विमल विवेक सुख। रविदास महाराज कहते हैं कि निर्मल विवेक का सुख यानी आनंद लेगा। वो कैसे लेगा? सहज स्वरूप संभारा। उसने सहज अवस्था के माध्यम से उस स्वरूप को संभारा महाराज, करके वो अनुभव करेगा, करके अनुभव करेगा, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं करेगा महाराज। अगर कोई करके बताता होगा ना तो समझ लो ना उसका तर्क वितर्क ज्ञान है, तर्क वितर्क है। और तर्क वितर्क ज्ञान वाला व्यक्ति ज़्यादा देर नहीं बोलेगा महाराज, ज़्यादा देर नहीं बोलेगा। तर्क वितर्क वाला व्यक्ति अधिक देर टिका नहीं रहेगा। और विमल विवेक सुख वाला वो टिका रहेगा महाराज, वो टिका रहेगा, टिका रहेगा जब तक चाहे आप टिका, क्योंकि मन स्थिर हुई को न सूझे। जिसका मन स्थिर हो गया उसको कोई, उसके अलावा कोई दूसरा सूझता ही नहीं। जाने जाना नहारा, और वही जानता है महाराज, जिसका टिका हुआ है वही जाना नहारे, अन्यथा दूसरा नहीं। कहे रविदास विमल विवेक सुख, वो सुख का आनंद वही लेगा जिसका मन टिका हुआ है। और जिसका मन टिका हुआ है महाराज, सहज अवस्था के माध्यम से अपने स्वरूप को संभाल के रखेगा और उसका अनुभव करके आनंद लेते रहेगा। परमात्मा का वर्णन गाते रहेगा, गुणगान गाते रहेगा, भजन करेगा महाराज। नहीं तो सबके बस का काम नहीं है भजन करना, सबके बस का काम नहीं है। भेद करने का कारण क्या है महाराज? यही अज्ञानता ही व्यक्ति भेद करता है, अज्ञानवासी ही भेद करता है। जो मूर्ख है वो भेद करता है। जो सहज स्वरूप के माध्यम से जिसका विवेक जाग गया महाराज, अविद्या हित किन माधो विवेक दीप मलिन, जिसका विवेक जाग गया महाराज, वो भेद करेगा क्या? वो भेद नहीं करता, वो भेद नहीं करता। और यही कारण है कि जगत में लोगों ने भेद किया, यही कारण है कि वो अज्ञान थे। और अज्ञान पढ़ने से हुए महाराज, पढ़ने से हुए अज्ञान, विवेक से नहीं हुए, पढ़ने से हुए। क्योंकि उनका अनुभव नहीं किए उन्होंने, और अनुभव करने के लिए परमात्मा का मेल चाहिए महाराज, वो नहीं हुआ उनसे। इसीलिए बोला है, पंडित से हो भला गुरुमुखी हो चमार, निगुरा से निगुरा पंडित नहीं काम का, भला गुरुमुखी चमार। और चोर से कुत्ता भला जो नित राखत द्वार। चोर से भले कुत्ता सही है, कुत्ता चौकीदारी तो करेगा। चोर को बोले चौकीदारी करो तो करेगा क्या? क्या करेगा महाराज? रप्पू चक्कर होके जाएगा कुत्ता। ठीक ऐसे गुरुमुखी व्यक्ति इसका अनुभव करेगा, निगुरा पंडित भी होगा तो नहीं करेगा। इसीलिए इन लोगों ने चाल बनाई महाराज। तो इसको हमें समझना है कब? अनुभव से महाराज। अनुभव करने के बाद महाराज समाज की गतिविधि को कौन सुधार सकता है? अनुभव वाले व्यक्ति सुधारेंगे। समाज का जो जाल या हमारे अंदर का माया जाल कौन तोड़ सकता है? जो उसको जानता है, जो परमात्मा का मेल किया हुआ है। ऐसा व्यक्ति ही अपना निर्मल विवेक सुख का आनंद लेगा और सहज स्वरूप में जाएगा, संभाल के रखेगा महाराज। वही व्यक्ति देश के काम आएगा, वही व्यक्ति समाज के काम आएगा, वही व्यक्ति माता पिता का काम आएगा, वही व्यक्ति भाईचारा निभाएगा, वही व्यक्ति सब कुछ निभाएगा महाराज। सबको अपना समझेगा। और जिसने ऐसा संभाला नहीं, जिसने ऐसा अनुभव किया नहीं, तो वो खोट में भी खोट ढूंढेगा महाराज, खोट में भी खोट ढूंढेगा। और जिसने ऐसा संभाल के रखा वो खोट में निवारण ढूंढेगा कि इनके गलती के क्षमा, इनके गलती का सजा न हो और इन्हें क्षमा मिले। उनके खोट में वो सच्चाई देखेगा और उसे सच साबित करेगा। और जो मूर्ख व्यक्ति है, जिसको अनुभव करना नहीं आता, वो सच में भी बुराई ढूंढेगा, खोट ढूंढेगा महाराज। और वो इस जगत में आप अफवाह फैलाएगा। और जिसका विमल विवेक सुख जागा है वो कीर्ति गाएगा, कीर्ति करेगा, बड़ाई करेगा, कुल की बड़ाई करेगा, आपके वंश की बड़ाई करेगा। और यही रविदास महाराज का आज का अनुभव कहता है महाराज कि ऐसा कुछ अनुभव कहत ना आवे, साहेब मिले तो को बीर गावे। अगर परमात्मा मिल गया तो फिर उसको कोई अलग नहीं कर सकता महाराज। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। आवा आश्रम सतनाम सोहम ज्योति प्रकाश की जय। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय।
जो भी गलती हो महाराज क्षमा करना। हरी हरी हरी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज।